किसान साथियों, अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं या फिर कुछ दिन के बाद करेंगे, तो अगर आप इन 5 बातों का ध्यान देते हैं, ये 5 गलतियां नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आप धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। रोपाई के समय ऐसी कौन सी 5 गलती हमें नहीं करनी चाहिए, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की होने वाली है। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, आपके मन में कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि 2024 में कौन सी धान की वैरायटी आप लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि धान में आपको अच्छी पैदावार मिले, अगर आप चाहते हैं कि धान की फसल में आपके जो भी आप पौधे की रोपाई करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन वाले से मतलब होता है कि ज़्यादा आयु वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उसमें कल्ले का फुटाव कम होता है। कल्ले कम आने से सीधा सीधा फर्क आपके उत्पादन पे पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए, अगर हम जानें कि कितने दिन के पौधे की रोपाई करनी चाहिए, तो औसतन 25 दिन का पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। 21 से 25 दिन बताया जाता है, कुछ वैरायटी में 25 से 30 दिन भी बताया जाता है। तो मोटी मोटा मान के चलिए कि यहाँ 21 से 30 दिन के पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़े या फिर बहुत छोटे पौधे की रोपाई भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आपने 40-50 दिन के पौधे की रोपाई की, तो पौधा नर्सरी में वो समय निकाल लेता है जिसमें कल्ले का फुटाव होने वाला होता है, जिससे भविष्य में जब आप उसकी रोपाई करते हैं तो उसमें कल्ले का फुटाव कम हो पाता है, जिससे उत्पादन में भी आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। तो 21 से 25 दिन के पौधे की रोपाई करना एक वैज्ञानिक समय भी होता है, तरीका भी होता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और देना चाहिए। जैसे वैरायटी के जो पकने का अवधि होता है, कुछ वैरायटियाँ बहुत जल्दी तैयार होती हैं, कुछ मध्यम अवधि में तैयार होती हैं, कुछ देर से तैयार होती हैं। तो जो वैरायटियाँ देर से तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको जल्दी डालनी चाहिए, और जो वैरायटियाँ थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको देर से डालना चाहिए। ऐसे हम रोपाई भी करते हैं, जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई थोड़ा देर में, और देर से तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई जल्दी तैयार होने की किस्मों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी करनी चाहिए। तो ये तो पहली बात होगी कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई नहीं करनी है। स्वस्थ आपका पौधा, हरा भरा पौधा होना चाहिए। पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर कोशिश करिए रोपाई कर दीजिए। जितना जल्दी रोपाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पौधे में अगर ज़्यादा पीलापन हो जाता है, पौधा रिकवर होने में उतना ही ज़्यादा समय बिताएगा। तो जब भी आप नर्सरी वाले पौधे उखड़वाइए तो उसमें कोशिश करिए कि पौधे को आपको छायादार जगह पर रखना है, जहाँ पे धूप सीधा ना आती हो, और नमी वाले क्षेत्र में रखिए जिससे पौधे पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। वैसे भी अभी टेम्परेचर आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा हाई हो गया। फिलहाल मानसून आने के बाद तापमान में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन फिर भी गर्मी का ही मौसम रहने वाला है। 30 से नीचे तो टेम्परेचर आने वाला है नहीं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, खादों के इस्तेमाल के संबंध में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसान साथियों, उत्पादन कम रहने की एक मुख्य वजह सही समय पे धान की फसल में खादों का इस्तेमाल ना कर पाना भी होता है। अब आखिर में हम खादों का इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन हमें अगर लाभ ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो चलिए जानते हैं कब हमें धान की फसल में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका क्या कहता है। किसान साथियों, अगर आप धान में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये जो बेसल डोज वाली खाद हम डालते हैं, बेसल डोज का मतलब जो हम शुरुआती वाली पहली खाद डालते हैं, वो खाद काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उस खाद का इस्तेमाल धान की फसल में रोपाई करने से पहले ही कर देंगे तो ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप धान की फसल में शुरुआती पहली खाद जो डालते हैं, जिसमें हम DAP डालते हैं या फिर हम NPK डालते हैं, NPK तो बहुत तरह से आते हैं, 12-32-16, 10-26-26, 14-35, 14-20-20-0-13। तो कोई भी NPK हो, चाहे DAP हो, चाहे आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, तीनों में से कोई एक खाद तो आप डालेंगे ही डालेंगे जिससे फास्फोरस की पूर्ति हो सके। साथ में अगर आप SSP डालते हैं तो उसी समय आपको यूरिया
भी डालना पड़ेगा। बाकी अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया आप 1 सप्ताह बाद भी डाल सकते हैं। एनपीके के साथ भी 1 सप्ताह बाद आप यूरिया डाल सकते हैं। साथ में एनपीके डालते हैं तो पोटास भी आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं। बाकी डीएपी और एसएसपी के साथ पोटास भी रोपाई के समय डालना पड़ेगा। तो ये जो बेसल डोज वाली खाद होती है, इसका इस्तेमाल धान की रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के समय आपको डाल देना चाहिए, जिससे आपके पौधे में इसका ज़्यादा लाभ मिल सके। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि रोपाई से पहले डालना बेस्ट रहेगा? क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ, आप अगर यूरिया बाद में डालेंगे चल जाएगा, अगर आप जो है पोटास बाद में डालेंगे चल जाएगा, जिंक बाद में डालेंगे चल जाएगा। वैसे आपको जिंक का तो इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर आप किसान साथियों फास्फोरस वाली खाद बाद में डालेंगे नहीं चलेगा। फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। स्थिर का मतलब जहाँ पे डालेंगे वहीं पे रह जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल बाद में ऊपर से करते हैं, ऊपर ही रह जाएगा, पौधे के जड़ों के पास बहुत कम मात्रा, फिर ना के बराबर मात्रा पहुँच पाएगी, जिससे आप एक तो खादों का इस्तेमाल भी करेंगे, आप अपना पैसा भी लगाएंगे, आपको ज़्यादा लाभ भी नहीं मिलेगा। तो मात्रा तो आपको पता ही होगा, डीएपी डालते हैं तो 30 से 40 किलो, एनपीके 12, 32, 16 डालते हैं तो 45 से 55 किलो। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो वही आपको लगभग 80 से 110 किलो के आसपास डालना होता है। कम जो मात्रा मैंने बताया, जैसे 30 किलो बोला तो कम दिन वाली वैरायटी में डालिए, 35 किलो डीएपी डालना है तो मध्यम अवधि में, और 40 किलो आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में डीएपी, ऐसे ऐसे मात्रा आपको कम ज़्यादा कर लेना है। तो ये आपको डालना चाहिए। पोटास की बात कर लेते हैं। पोटास लगभग आपको 25 से लेके और 40 किलो तक इस्तेमाल करना चाहिए। 25 से 30 किलो कम दिन वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो मध्यम अवधि में, और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में एमओपी पोटास 60% वाला आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल दो भागों में बांट के डालते हैं। मतलब दो समय में डालते हैं। एक आधा मात्रा डाल देते हैं रोपाई के समय, आधा मात्रा डालते हैं 40 दिन के आसपास। तो यह तरीका भी सही रहेगा। आधी मात्रा आप रोपाई के समय डीएपी या एनपीके या एसएसपी के साथ डालिए, और आधी मात्रा 40 से 45 दिन के आसपास डाल दीजिए। अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ यूरिया ज़रूर मिला के डालिएगा। कुल मिला के आपको रोपाई से पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास, इन तीनों तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप धान में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्यों करना पड़ेगा ये भी आप जान लीजिए। जब हम धान की रोपाई करते हैं तो पौधे की जड़ें 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के भीतर आपकी मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। मिट्टी में जो भी भोजन मौजूद होता है उसको अपने खुराक के रूप में लेना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आपकी मिट्टी में खादों का मात्रा रहेगा ही नहीं तो कहाँ से शुरुआती विकास हो पाएगा? तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ एक खाद, जैसा कि मैंने बोला, जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है इस समय, रोपाई के समय नहीं करना है, बाद में आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो स्प्रे विधि से जिंक डालिए। अगर आप जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़्यादा लाभ मिले, आपको इसका लागत भी कम मिले, मतलब कम लगे, तो इसके लिए जिंक का मिट्टी में डालने के बजाय आप स्प्रे विधि से डालना प्रयोग कर दीजिए, बेहतर काम करेगा। इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप जिंक का रोपाई के समय इस्तेमाल करते हैं, आपका जिंक भी बेकार हो जाएगा, साथ में फास्फोरस भी बेकार हो जाएगा। दोनों चीज़ें रिएक्शन करती हैं, अघुलनशील हो जाती हैं, पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो कम से कम 20 दिन का अंतर दीजिए, या फिर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। चौथा चीज़ आपको ध्यान क्या देना है, खरपतवार का नियंत्रण। किसान साथियों, कई बार खरपतवार की कमी, मतलब खरपतवार की अधिकता की वजह से हमें उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो खरपतवार का नियंत्रण हम 2 तरह से करते हैं। एक तरीका होता है खरपतवार को उगने ही ना देना, दूसरा तरीका होता है उगने के बाद नियंत्रण करना। हालांकि इसके ऊपर मैंने विस्तृत रूप से वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं कुछ यहाँ पे आपको बता देता हूँ। खरपतवार को उगने से रोकने के लिए 2 फार्मूले बहुत ही बेस्ट आते हैं। एक आता है ब्यूटाक्लोर, एक आता है पेट्रोलाक्लोर। इसका इस्तेमाल करिए। रोपाई के 72 घंटे के आसपास, मतलब 3 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। खेत में 3-4 दिन तक पानी लगातार भरा रहेगा तो ये दवा अच्छे से काम करेगी। मान लीजिए आप बाद में, मतलब खरपतवार का जमाव हो गया है, उसके बाद में आप नियंत्रण करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में किसान साथियों एक फार्मूला आता है बिस्पायरीबैग सोडियम नाम से। इसका इस्तेमाल आप करिए। जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसका प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। जब बहुत बड़े खरपतवार हो जाएंगे तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5वां और अंतिम पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ग्रोथ प्रमोटर। अब किसान साथियों, बहुत से लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है कि इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है
तो आप अवश्य डालिएगा। ग्रोथ प्रमोटर भी अच्छे से काम करते हैं, जैसे सागरिका वगैरह। आप चाहें तो बजट है तो आप डालिए। सागरिका दानेदार लगभग आपको 8 से 10 किलो रोपाई के समय या फिर रोपाई के 10 दिन के अंदर, अगर आप बाद में डालते हैं तो इसका भी ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको सागरिका दानेदार डालना पड़ेगा, तभी काम करेगा। अगर आप बाद में डालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा सागरिका लिक्विड जो आता है, ये 20 दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं। मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। सागरिका दानेदार चाहे जेड प्लस हो चाहे हो सागरिका गोल्ड, लगभग 8 से 10 किलो डालना होता है। एक बार आपको रोपाई के समय या 10 दिन के अंदर डाल देना है। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो 2 बार डालिए। एक बार डालिए कलर निकलते समय, एक बार डालिए फूल आने से पहले यानी बाली निकलने से पहले। तो मात्रा रहेगी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर 2.5 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।